लग रहा है ना कि इंडिया की टीम जो है वो यानी वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है कि जहाँ एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर सर लेते हैं। एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं ना, हाँ। किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे कि यानी उनकी टीम होने का कैसे होगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे हैं। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज हाँ। 2 बार जीत के आ गए हैं। तो ये मेरे दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ शेर बनने वाली, पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलती है कि जैसे शायद ये मैदानी जंग में आ गए हैं और इन्होंने कोई जंग जीतनी है और किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करनी है। नहीं, विराट कोहली रोहित शर्मा आउट हो गए तो बस अब कोलैप्स कर जाएंगे, जो हो जाएगा। नहीं भाई, उनके सूर्य कुमार यादव ने दिल खुश कर दिया। अफगानिस्तान बड़ा कंबाइन होकर खेलते हैं, बड़े फाइटर हैं, मगर मैंने पिछले काफी अरसे के अंदर मैंने देखा कि इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है। इस तरह हमारे क्रिकेटर्स कब ऐसी बैटिंग करेंगे? कोई दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने इस्तेमाल किया। ये तो इंडिया के बैट्समैनों रन कर ली। जब ये इतने रन हो गए तो मैं समझ गया था कि ये अब अफगानिस्तान से यंगस्टर्स हैं, पहली बॉल पे आउट, आखिरी बॉल पे आउट, कोई परवाह नहीं है भाई। आपने टोन सेट करनी है। वो जो ऋषभ पंत ने टोन सेट की है ना, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। इधर चौका, उधर चौका, सामने चौका, 3 चौके जो ऊपर नीचे नबी को मारे ना, वो मोमेंटम बिल्ड। हमारे लिए शायद अमरीका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये ज़ाहिर है अभी नई नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है बुमराह यार। बड़ा समझदार बॉलर है। मैंने उस बंदे को देखा, वो बड़ा जबरदस्त। पहले ओवर में 12 मार लिया था तो उसको इतनी अकल नहीं है, उसने वो रिजवान वाली हरकत की। हमारा भी रिजवान है ना, वो बुमराह के सामने पड़ गया कि इसको मैं छक्का मार। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस जीत के साथ भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह आसान हो गई है और भारत का नेट रन रेट भी ज्यादा अच्छा हो गया है। बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तरफ से धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली और उसके बाद भारत के बॉलरों ने अफगानिस्तान को खेल में वापस आने का मौका ही नहीं दिया। सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए। भारत की जीत देखकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये अफगानिस्तान वालों को सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए ठोकने के लिए। बाकी टीमों के आगे अफगानियों का वो जोश नहीं दिखता जो पाकिस्तानियों के आगे दिखता है। अफगानिस्तान के प्लेयर आईपीएल में खेलते इसलिए वो भारत के सामने जानबूझकर हार जाते हैं ताकि भारतीय लोग और आईपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से नाराज ना हो जाए और कहीं उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ना हाथ से चला जाए। नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए। जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी, वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दी है। देखिए अफगान क्रिकेट, आपने शहजाद का भी स्टेटमेंट हम आगे बात करेंगे। हम बार करते हैं कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इंप्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन, बोतल वाला जिन नहीं था वो, जो होता था कि एकदम से खुला। तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए आए थे, वो पहली गेंद पे क्रीज से निकल के हिट कर रहे हैं। भाई ये कोई पिंडी की विकेट नहीं है या कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर की पिच नहीं है। ये पिच फिर भी रिस्पेक्ट देने वाली पिच जरूर है। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं कि 47 रन से इंडिया ने जो है वो नसीम भाई अफगानिस्तान को हरा दिया। 50 रन से हराता तो और शाबाशी मिलती, वैसे तो पूरे 50 रन से हारे हो। नहीं, बस ये कि 47 तो हमारी वैसे भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1947। हाँ, तो उस लिहाज से, लेकिन हमारा उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के मैच में जो भी होगा। लेकिन बात ये कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए। बात ये कि लोगों को मजा नहीं आता, तो हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई कौन सी क्रिकेट खेली आपने। क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है, वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और फिर जो नसीम भाई ने बहुत सही बात करी कि इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे। आज गलती हो गई उनसे, और जो उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमरीका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़ाहिर है अभी नई नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है, इस वजह से उनको इंडिया के उसमें रुपया में खुश है। सबसे पहले अपने लोगों को कहते हैं, हम किसी और को नहीं कहते। सबसे पहले हमारा गुस्सा जो भी है अपने लिए है। अपने वालों को तो हम छोड़ते ही नहीं किसी भी सूरत में। लग रहा है ना कि इंडिया की टीम जो है वो यानी वो 11 लड़के नहीं है, वो एक टीम है कि जहाँ एक नहीं चलता है तो बाकी पूरा कर लेते हैं। एक टीम है तो दुनिया में जाके डोमिनेट कर रहे हैं ना, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे। यानी उनकी टीम होने का कैसे होगा कि कोहली नहीं चल रहा फिर भी टीम नाकाम जीत रहे हैं। कोहली के बगैर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आ गए हैं, टेस्ट सीरीज 2 बार जीत के आ गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से उनके सिस्टम को क्रेडिट जाए। पाकिस्तान के खिलाफ शेर बनने वाली, पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली अफगानिस्तान टीम, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे खेलती है कि जैसे शायद ये मैदानी जंग में आ गए हैं और इन्होंने कोई जंग जीतनी है और किसी मुल्क के ऊपर कब्जा करने का इरादा है। यानी इस जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली ये अफगान टीम जब भारत के मुकाबले में आती है
तो पता नहीं इस टीम को क्या हो जाता है। आज एक बार फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हमें एक बदली हुई अफगानी टीम नजर आएगी, वो टीम नजर आएगी कि जिसके लिए जीत इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं देखेंगे कि मुकाबले में टीम कौन सी है और वो जीतेंगे और डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अफगानी शेर जो हैं वो लेट गए हैं भारत के सामने। एक बार फिर ये पहली बार नहीं हुआ, ये 13 मैचेस इससे पहले ऐसे हुए हैं कि जिसमें यही हुआ है और ये आज 14वां मैच। कोई फर्क नहीं पड़ा, अफगानी टीम जो है वो भारत की बैटिंग के सामने भी और भारत की बॉलिंग के सामने भी आपको चारों शाने चित होती हुई नजर आई है। और वो अफगानिस्तान की टीम के जिसको हम बहुत हाईली रेट करते हैं, हम कहते हैं कि नाउ दे आर द सेकंड बेस्ट टीम ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट और दुनिया की एक बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाली टीम है। बहुत कुछ कहा जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन इनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक है। जब भारत के खिलाफ व्यूअर्स ये आते हैं तो ना इनका रहमानुल्लाह गुरबाज चलता है, ना इनका मोहम्मद नबी कुछ करता है, ना ही इनका जो है वो करामाती खान उस तरह से कुछ तबाहकुन अंदाज में कर पाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ यही है, या आपकी क्रिकेट फैंस को भी यही मामला है और क्रिकेट के प्लेयर्स भी यही है कि बस भाई पाकिस्तान को हरा लो, हमारी क्रिकेट इस चीज के ऊपर जिंदा रह जाएगी। यानी क्या सिर्फ क्रिकेट आपने इसी बुनियाद के ऊपर खेलनी है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जीत जाओ और बाकी दुनिया को छोड़ो। इस बार आपने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि आपने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत शानदार खेला और आप आ गए सुपर 8 में। अब सुपर 8 में आके आपको भाइयों अपने आप को ये साबित करना था कि आप डिजर्व करते हैं सुपर 8 में आने के लिए, ना कि आप तुक्के से आए हैं। लेकिन आज जो इंडिया के खिलाफ आपने मैच खेला उससे ये ऐसा लगता है कि शायद तुक्का लग गया। जब आपको इतना बड़ा मौका मिल भी जाए उसके बावजूद आप 180 रन बनाने दें तो फिर भाई सवाल तो उठते हैं। फिर लोग कहेंगे कि भाई आप इसलिए क्या इंडिया से हार जाते हैं कि आपने आईपीएल खेलनी होती है, क्योंकि आपकी क्रिकेट की एग्जिस्टेंस ही आईपीएल की वजह से है। क्या इस वजह से आप कहते हैं कि सारी दुनिया के खिलाफ जीत जाएं? आप जस्ट सी द बॉडी लैंग्वेज, सी द एग्रेशन। इवन रवि शास्त्री वाज सेइंग कि यार इंडिया के अगेंस्ट आज स्टार्ट ऑफ द मैच में हमने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, जो फेशियल एक्सप्रेशंस देखे, उसमें वो जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा। सर शास्त्री जी, वो जोश और जज्बा पाकिस्तान के खिलाफ ही नजर आता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगता है जैसे अर्तुगरुल गाजी ने कोई किला फतह करना होता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए इस तरह से खेलते हैं। तो जो आप गुरबाज साहब हैं, अगर पहले ओवर में 12 मार लिया था तो उसको इतनी अकल नहीं है, उसने वो रिजवान वाली हरकत की। हमारा भी रिजवान है ना, वो बुमराह के सामने पड़ गया कि इसको मैं छक्का मारूं। तरह से जो वर्ल्ड नंबर 1 टीमें होती है ना, वो इस तरह से खेलती हैं भाई, इस तरह से वो कैरेक्टर शो करती हैं। ये नहीं है विराट कोहली रोहित शर्मा आउट हो गए तो बस अब कोलैप्स कर जाएंगे, जो हो जाएगा। नहीं भाई, उनके सूर्य कुमार यादव ने दिल खुश कर दिया यार। बहुत मुझे सूर्य कुमार यादव पे था कि भाई आईसीसी इवेंट्स में चलो, आईसीसी इवेंट्स में चलो, और सूर्य कुमार यादव ने बता दिया भाई क्या बैटिंग करी है मिस्टर 360 ने यार। सूर्य कुमार यादव एक इलादा प्लेनेट का बंदा है। आप मतलब कहीं पर भी उसको बॉलिंग कराओ, किसी भी कंडीशन में आप उसे भेज दो, चाहे आप उसे ओपन करा दो, चाहे आप उसे छठे नंबर पे भेज दो, सूर्य कुमार यादव आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा यार। जो उसने शॉट्स लगाई हैं, जिस तरह की उसकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं, और प्रॉपर माइंड के साथ खेलता है यार। वो थोड़ा सा ओवर खड़ा हो जाता है, कंडीशन सिचुएशन और होती, बट जब तक वो खड़ा रहता है, आई थिंक आइडियल कंडीशन नहीं थी जब सूर्य कुमार यादव आया बैटिंग करने के लिए। रोहित शर्मा विराट कोहली पे आगे बात करेंगे, बट वो आइडियल कंडीशन नहीं थी, बट सूर्य कुमार यादव ने बहुत संभाला है। और जो इंडिया सुपर 8 में है तो उसका सूर्य कुमार यादव वाला भी कारण है कि भाई वो जो यूएसए वाला मैच था, वो जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने जिताया था, कॉन्फिडेंस आता है। अगर इंडिया यूएसए से हारा होता तो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस ना होता जब आप सुपर 8 में आते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर भी बारी थी। बाकी सब खिलाड़ियों ने हिम्मत हार दी थी, सूर्य कुमार यादव खड़े थे, लोन वॉरियर बन के खड़े थे, और आज फिर वो लोन वॉरियर बन के खड़े हुए और क्या बैटिंग करी है यार। सूर्य कुमार यादव ने मेला लूट लिया यार। इस बंदे ने मेला लूटा यार, बता दिया कि भाई डोमेस्टिक का पका हुआ खिलाड़ी हूं मैं, और जब पके हुए खिलाड़ी आते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे तो वो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और उससे भी उसके बाद दूसरे नंबर पे बैटिंग में जिसका इंपैक्ट था वो था ऋषभ पंत का। विराट कोहली रोहित शर्मा का तो हॉरिबल शो चल ही रहा है भाई। ऋषभ पंत जो आए मैदान में, उन्होंने नहीं देखा ये फियरलेस है टी20 क्रिकेट यार। ये यंगस्टर्स हैं, पहली बॉल पे आउट, आखिरी बॉल पे आउट, कोई परवाह नहीं है भाई। आपने टोन सेट करनी है। वो जो ऋषभ पंत ने टोन सेट की है ना, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। इधर चौका, उधर चौका, सामने चौका, 3 चौके जो ऊपर नीचे नबी को मारे ना, वो मोमेंटम बिल्डिंग थे। ऐसा लग रहा था इंडिया बैकफुट पे चला गया, बट वो ऋषभ पंत ने जिस तरह से मोमेंटम कैरी की और इसी वजह से ऋषभ पंत को वन डाउन को कराने का बोल्ड डिसीजन लिया गया था यार। ऋषभ पंत ने भी कमाल किया यार। ये नहीं है कि एक आधे बैटर ने कुछ कमाल कर दिया, ऋषभ पंत ने इतना कमाल का इंपैक्ट डाला कि भाई दिल खुश करके रख दिया ऋषभ पंत ने। फिर आप शिवम दुबे को भी देखो, एक आधे छक्का सामने उसने अच्छा मारे, हाल तो स्टिल अ बिग कंसर्न शिवम दुबे, बट ठीक है चलो। अब वेस्ट इंडीज की कंडीशन में आगे आने वाले मैचेस में वो किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वीक लिंक लग रहा है टिल नाउ, बट मुझे उम्मीद है कि वो वेस्ट इंडीज की कंडीशन में तो उसे अच्छा करना चाहिए। बट टीम इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग करी वहीं से हार गए यार। आपने बोर्ड पे रन लगा दिया, उसके बाद अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज वहीं से गिरी हुई थी। मैं देख रहा था मिड में इंडिया का ड्रेसिंग रूम कंफर्टेबल, विराट कोहली हंस रहा है ये वो, बट ऑन द अदर हैंड आप अफगानियों को देखो, उनका बॉडी लैंग्वेज ही गिर गई थी कि भाई हम हार गए, हम कैसे करेंगे। और वो बॉडी लैंग्वेज दिखी भी कि भाई जब बॉलिंग की बात आई, आपने शदीब के खिलाफ तो एक्सपेक्टेड था गुरबाज का छोटा मोटा कैमियो आएगा, बट यही था कि गुरबाज आउट हो गया तो फिर उसके बाद इनसे नहीं होने, और वही हुआ। गुरबाज बेचारा आउट हो गया। बुमराह को जिस तरह से कराया सिराज नहीं था, चांसेस भी यही थे बुमराह ने करनी है बॉलिंग, बट जो बुमराह का मैजिक है यार, इस बंदे के हाथ में जादू की छड़ी है यार। ये बंदा बॉलिंग का किंग है यार। हम वसीम अकरम को देखते थे, वकार यूनुस को देखते थे, बाकी बड़े बॉलर्स को देखते थे, बट ये जसप्रीत बुमराह इंडिया की हिस्ट्री का सबसे अच्छा पेस बॉलर है भाई। और आप इवन स्पिनर्स में भी देख लो, अनिल कुंबले जी का इंपैक्ट था, काफी कुछ था, बट मैं बुमराह को भी उनके बराबर रेट करूंगा। मैं अभी ये नहीं कहूंगा बुमराह अनिल कुंबले से भी बड़ा बॉलर
बॉलर बन गया, जब इंडिया की तारीख का मैं सबसे बड़ा बॉलर कहूंगा, बट मैं बुमराह को उनके साथ लाके लाजमी खड़ा करूंगा अभी तक के हिसाब से। भाई एक पेसर जिसको इंजरी के मसले होते हैं, जिसकी बैग बार बार गई, वो बार बार आया, स्पिनर को कम होते हैं निस्बतन, वो पेसर ने आके क्या इंपैक्ट डाला यार, इंडिया की बॉलिंग की तारीख ही चेंज करके रखती। बुमराह से पहले क्या बॉलिंग थी, इंडिया आईसीसी इवेंट्स में क्यों अच्छा नहीं कर पा रहा था, इंडिया की बॉलिंग माठी थी यार, और बॉलिंग आ ही नहीं रही थी अच्छी बॉलिंग। बुमराह ने जान डाली इंडिया की बॉलिंग में यार, जब बंद कैप्टन इसको बोल देता है यार, ये बंदा क्या कमाल की बॉलिंग करता है, क्या पेट्रोटिज्म है अपने अंदर कि भाई इंडिया के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, मजा आता है बॉलिंग करते हुए देखते हुए जसप्रीत बुमराह को यार। कोई चीज है, कोई बॉलर है हमारे शाहीन घंटे की तरह नहीं है, टेपिया घंटे की तरह नहीं है, हमारे बॉलर तो भूंगियां मारते हैं ना, बुमराह का आप देखो कभी भूंगी नहीं मारी, प्रॉपर प्योर आपको क्लासिकल बॉलिंग देखने को मिलेगी यार, कि यार ये बॉलिंग होती है यार, इंडिया के ये दो बंदों नहीं ना भाई अफगानिस्तान का दाग। इतने अच्छे स्पिनर इन कंडीशंस में जब आपके पास होते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि बाद में अगर बॉल ब्रेक होता है तो उसमें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। एक चीज और जो हार्दिक पांड्या ने आज की 32 रन किए 24 बॉल्स पे, उसने एक चीज बताई, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी हिटर्स की जो बड़े छक्के मारने वाले प्लेयर बनते हैं ना, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हार्दिक पांड्या भी छक्के मार सकते हैं, लेकिन आप देखें जब सूर्य कुमार यादव थे, उनकी जरूरत थी पिच के ऊपर स्टे करना है, आराम से खेलना है, वो आराम से खेले, कोई जल्दबाजी उन्होंने नहीं की, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते रहे, नीचे खेलते रहे, जब शॉट मारना था चौके भी मारे, छक्का भी मारे, तो वो मतलब यानी उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। तो इस तरह हमारे क्रिकेटर्स कब ऐसी बैटिंग करेंगे, कोई दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह हार्दिक पांड्या ने इस्तेमाल किया। ये तो इंडिया के बैट्समैनों रन कर ली, जब ये इतने रन हो गए तो मैं समझ गया था कि ये अब अफगानिस्तान से नहीं बनने, क्योंकि उनके पास अगर 6 ओवर अच्छा जाता है तब वो करते, और वो 6 ओवर अच्छा खेलने वाला सिर्फ गुरबाज था, लेकिन उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए 134-35 पे पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है बुमराह यार, बड़ा समझदार बॉलर है। मैंने उस बंदे को देखा, वो बड़ा जबरदस्त रीड करता है पिच को। आप देखें कि स्लो वन कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, यॉर्कर स्लो वन, मतलब जगह पे बॉल करना। अब आप देखें ऐसी पिचेस पे जब हिट लग रही होती, गुरबाज को देखो कितना क्लेवर तरीके से आउट किया, स्लो वन पे आउट किया, ऑफ स्टंप से बाहर आउट किया, बॉल किया, जिसकी वजह से कॉर्डमेंट हुए। तो वो बड़ा जबरदस्त। मैं हमेशा बोलता हूं इंडिया की जो टीम बॉलिंग की वजह से जीतती है ना, वो 50% बुमराह की वजह से जीतती है। बुमराह को आप टीम से निकालें, इनकी बॉलिंग स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक तो उसका एक्शन मुश्किल, उसका वेरिएशन बहुत है, उसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद इंडिया के पास जो 3 स्पिनर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जडेजा, ये बहुत इनके पास एक प्लस पॉइंट है, ये 3 स्पिनर जो ऐसी कंडीशंस में